सबको जय मसीह की। मैं दानियल जोसेफ और इस चैनल में आप सभी को स्वागत है। आज मैं आपको एक कहानी को बताना चाहता हूँ जो इस बाइबल में लूका रचित सुसमाचार उसका 16 अध्याय 19 पद से जब हम पढ़ना शुरू करेंगे तो यहाँ पर हम दो व्यक्ति के बारे में देख पाते हैं, एक धनी व्यक्ति के बारे में और दूसरा निर्धन लाज़ार व्यक्ति के बारे में। प्यारो, यहाँ पर दो चित्र को दिखाया गया है। पहला हम बात करेंगे धनी व्यक्ति के बारे में। ये धनी व्यक्ति एक बहुत ही पैसा वाला और अपने इच्छा अनुसार जीवन बिताने वाला और हर दिन रंग बिरंग कपड़ा पहनने वाला एक व्यक्ति, जो कुछ भी वो सोचता था वही वो करता था। इनके जीवन में कोई परेशानी, कोई दिक्कत, ऐसा कुछ भी नहीं होता था। अपना जीवन सुख शांति से, ऐशो आराम से जीवन बिताने वाला एक व्यक्ति जो हम इस अध्याय में हम पढ़ते हैं और देख पाते हैं। एक और व्यक्ति के बारे में बताया गया है जिसका नाम जिक्र किया गया है, वो है लाज़ार, जो बिल्कुल गरीब और फटे हुए कपड़ा को पहनता था और घाव से भरा हुआ एक व्यक्ति को हम यहाँ पर देख पाते हैं। प्यारो, दोनों का चरित्र जो है, दोनों का कैरेक्टर अलग अलग को हम देख पाते हैं। एक जो अपने धन संपत्ति को लेकर के परेशान है, धन संपत्ति को लेकर के व्यस्त है, और एक जिसके पास कुछ भी नहीं है। दोनों का जीवन आप सोच सकते हैं कि कैसा कैसा है। जब आप इस पद को 19 से लेकर के जब आप पढ़ते जाएंगे तो आपको पता चलेगा कि दोनों का जीवन कैसा था, किस प्रकार से वो अपना जीवन को बिता रहे थे। धनी व्यक्ति जिसका पास बहुत पैसा है, जिसका पास खाने के लिए अनाज बहुत है, जिसके पास रहने के लिए बड़ा सा मकान है, जिसके पास सब कुछ है, उसको देखभाल करने के लिए उसके पास सैनिक भी है, उनको कोई दिक्कत नहीं है, कोई परेशानी नहीं है। वो आराम से अपना जीवन को बिता रहे हैं। लेकिन बेचारे लाज़ार को, जो कोई देखभाल करने वाला नहीं है, जिसके पास रहने के लिए घर नहीं है, जिसके पास पहनने के लिए अच्छा कपड़ा नहीं है, जिसके पास खाने के लिए अच्छा अनाज नहीं है, ऐसा एक व्यक्ति को हम देख पाते हैं निर्धन लाज़ार के बारे में। एक दिन ऐसा हुआ कि दोनों मर गया, धनी व्यक्ति भी मर गया और लाज़ार भी मर गया। लेकिन एक बात को हम देख पाते हैं, जो धनी व्यक्ति जिस संसार में मौज मस्ती का जीवन बिता रहे थे, जो आनंद का जीवन बिता रहे थे, अपना सुकून का जीवन जी रहे थे, लिखा है वो धनी व्यक्ति भी मरा। लिखा है वो एक ऐसा जगह पहुंच गया मरने के बाद जहां पर ना ही शांति है, ना ही सुकून है और ना ही आनंद है। ये बेचारे लाज़ार भी मर गया, लेकिन ये मरने के बाद हम देख पाते हैं चला गया अब्राहम की गोद में, जहाँ पर सुकून है, जहाँ पर शांति है, जहाँ पर आरामदायक जीवन है। दोनों का जीवन को हम देख पाते हैं। मरने के बाद भी हम इसका कहानी को जारी देख पाते हैं। जब वो धनी व्यक्ति जब उस जगह पर पहुंचा, अधोलोक की जगह पर पहुंचा, वो वहाँ पर तड़प रहा था, रो रहा था, वो चिल्ला रहा था। जब उन्होंने अपने आंखों को उठा करके देखा तो देखा, अरे ये तो वही लाज़ार है जो मेरे उस मेज की चौखट पर बैठ करके वो खाने के लिए वो भीख मांगा करता था, मेरे जूठा को वो खाते थे, ये वही लाज़ार है। जब उन्होंने आंखें उठा करके देखा ये वही लाज़ार है जो मेरे द्वार के चौखट पर बैठा करता था, भीख मांगा करता था खाने के लिए। ये वहाँ कैसे पहुँच गया? और मैं इतना सुंदर जीवन बिता रहा था, मैंने इतने लोगों को देखभाल किया, मैंने ये किया वो किया, लेकिन आज मैं इस जगह पर क्यों पहुँच गया? वो इस प्रकार से सोच रहा था, रो रहा था, तड़प रहा था। प्यारो, मैं एक बात को बताना चाहता हूँ इस वीडियो के माध्यम से। आज संसार के लोग पैसे के पीछे भाग रहे हैं, आज संसार के लोग मौज मस्ती के पीछे भाग रहे हैं, आज संसार के लोग ना जाने क्या क्या चीजों को लेकर के वो परेशान रहते हैं। परमेश्वर कौन है? कोई ढूंढने वाला नहीं है। इन सारे बातों को हम इस अध्याय में देख पाते हैं। उनके पास पैसे थे, उनके पास बंगला थे, उनके पास बहुत सारे खाने के लिए चीज भरे पड़े थे। वो उन सारी चीजों से मगन होकर के कभी भी परमेश्वर को खोजने के लिए वो कभी भी प्रयास नहीं किया। उनके पास बहुत कुछ था धनी व्यक्ति के पास, लेकिन उसके पास परमेश्वर नहीं था। लेकिन लाज़ार के पास कुछ भी नहीं था,
ना ही उसके पास घर था, ना ही उसके पास खाने के लिए अनाज था, ना ही उसके पास कपड़ा था, ना ही उसको कोई देखभाल करने के लिए था, ना ही कोई उसको प्यार करने के लिए था। लेकिन फिर भी उसके पास प्रभु यीशु मसीह था, उसके पास जीवित परमेश्वर था, उसको प्यार करने वाला सृष्टिकर्ता परमेश्वर था। लेकिन धनी व्यक्ति वो अपना धन में वो मगन था, वो उसके आंखों को धन ने अंधा कर दिया था। कभी भी उन्होंने परमेश्वर को खोजने का प्रयास नहीं किया। लोग आज धन के पीछे भागते हैं, अपने सुकून को पाने के लिए भागते हैं, और ना जाने वो क्या क्या बातों को लेकर के हर दिन सोचते हैं कि आज मैं क्या करूं, आज मैं कहां जाऊं, आज मैं क्या खाऊं, आज मैं क्या पहनूं, और ये विभिन्न प्रकार की चीजों को वो सोचते रहता है, वो मगन रहता है। लेकिन परमेश्वर कौन है, परमेश्वर कहां रहता है, परमेश्वर क्या है, इन सारे बातों को खोज करने वाला कोई नहीं है। क्योंकि उसके पास परमेश्वर के बारे में जानने के लिए, परमेश्वर को समझने के लिए, परमेश्वर की बातों को सीखने के लिए उनके पास समय नहीं है। उनको घूमना है, उनको ऐशोआराम करना है, उनको आनंद मनाना है, उनको पार्टी करना है। ये सारा चीज लोग क्या करते हैं आजकल, वो सोचते हैं और इन सारे बातों को लेकर के वो परेशान रहते हैं। लेकिन लाज़ार को देखिए, उसके पास कुछ भी नहीं था, उनको देखभाल करने के लिए कोई नहीं था, उनसे प्यार करने के लिए कोई नहीं था। लेकिन फिर भी प्रभु ने उनको आशीष किया, प्रभु ने उनसे प्यार किया, प्रभु ने उनको अपना गोद में ले लिया। लोग कहते हैं अरे संसार में तो यही सब कुछ है, मरने के बाद कुछ नहीं होता है, यही स्वर्ग है और यही नर्क है, सब कुछ यही करना है। अच्छा काम करोगे तो अच्छा फल पाओगे, अच्छा कर्म करोगे तो अच्छा होगा, और बुरा काम अगर काम करोगे तो बुरा ही तुम्हारे साथ होगा। इस प्रकार से लोग आज सोचते हैं, अच्छा कर्म करोगे तो अच्छा होगा, बुरा कर्म करोगे तो बुरा भी तुम्हारे साथ वही होगा, यही स्वर्ग है और यही नर्क है। प्यारो, मैं आपको इस वीडियो में बताना चाहता हूं, इस पूरे बाइबल में एक ही अध्याय है, और ये अध्याय आपको बताना चाहता है, ये अध्याय आपको साबित करना चाहता है, ये अध्याय वो बयान कर रहा है कि मरने के बाद भी मनुष्य का जो जीवन है वो जारी रहता है। लोग सोचते हैं कि मरने के बाद सब कुछ खत्म हो जाता है, लेकिन बाइबल इस प्रकार से कहता है कि मरने के बाद सब कुछ खत्म नहीं होता है। मनुष्य का न्याय होता है, न्याय, कि उन्होंने जब पृथ्वी पे था तो उन्होंने क्या क्या किया, उन्होंने अपने लिए क्या किया और उन्होंने परमेश्वर के लिए क्या किया, ये सब कुछ न्याय होने वाला है। लेकिन लोग क्या सोचते हैं कि सब कुछ इस संसार में ही है, अच्छा करेंगे तो अच्छा होगा, बुरा करेंगे तो बुरा होगा, हमारे लिए यही सब कुछ है। लेकिन बाइबल इस प्रकार से अनुमति नहीं देता है, बाइबल इस प्रकार से जिक्र नहीं करता है। पूरा बाइबल में ये लूका सुसमाचार उसका 16 अध्याय उसका 19 पद से लेकर के आप पढ़ते जाएंगे तो लिखा है मरने के बाद भी हमारा जीवन जारी ही रहता है। देखिए, दोनों मर गया, लाज़र भी मर गया और धनी व्यक्ति भी मरा। कहानी खत्म नहीं हुआ, कहानी आगे बढ़ते गया। क्या बढ़ते गया, क्या देखते हैं कि धनी व्यक्ति जो अपने जीवन में सुकून का जीवन जी रहा था, एक आनंद का जीवन जी रहा था, आज वो कहां पहुंच गया मरने के बाद, एक अधोलोक के जगह में, नरक में पहुंच गया। क्यों? क्योंकि उन्होंने कभी परमेश्वर को खोजने का प्रयास नहीं किया, उन्होंने अपना जीवन को उन्होंने अपने जीवन में उद्धार को नहीं पाया, उन्होंने परमेश्वर की खोज नहीं किया, उन्होंने उद्धारकर्ता परमेश्वर को ग्रहण नहीं किया, क्योंकि उसके पास परमेश्वर के लिए कोई समय ही नहीं था। लेकिन लाज़र जिसके पास कुछ भी नहीं था, लेकिन उसके पास सब कुछ था। लाज़र के पास उसके जीवन में संसार के तौर पर कुछ नहीं था, लेकिन आत्मिक के तौर पर अगर हम देखेंगे तो उसके पास परमेश्वर था, मतलब उसके पास सब कुछ था। प्यारो, संसार में हम लोग कितना दिन जिएंगे? 50 साल, 60 साल, 70 साल, 80 साल तक जिएंगे। उसके बाद हम मरने के बाद कहां जाएंगे? लोग इस बात को नहीं सोचता है। हमारा आनंद काल का जीवन तो स्वर्ग में है, अनंत काल में रहने वाला हम खुद उस स्वर्ग में हैं। लेकिन वहां कोई भी मृत्यु नहीं, उस स्वर्ग में कोई भी बीमारी नहीं, उस स्वर्ग में कोई भी
रोना धोना, अपने वहाँ पर जाकर के कष्ट होगा हमारा, ऐसा कुछ भी नहीं है। वहाँ पर सिर्फ आनंद ही आनंद हम परमेश्वर के साथ बिताएंगे। लेकिन नर्क ऐसा जगह नहीं है। वहाँ पर आपको रोना है, वहाँ पर आपको दांत पीसना है, छाती पीटना है, आप रोएंगे, तड़पेंगे, लेकिन आपको बचाने वाला कोई नहीं होगा। मैं आज इस वीडियो में इस बात को क्लियर करना चाहता हूँ। जो लोग सोचते हैं, जो लोग इस विचार को रखते हैं कि मरने के बाद कुछ नहीं है, लेकिन बाइबल कहता है, बाइबल इस बात को बताता है कि मरने के बाद भी हमारा न्याय होगा। हम कहाँ जाएंगे, इस दो व्यक्ति के जीवन में देख पाते हैं। लोग आज पैसों से, अपने धन संपत्ति में मगन है। परमेश्वर कौन है, खोजने वाला नहीं है। हम उद्धार कहाँ पाएंगे, कैसे पाएंगे, लोग इस बात को खोज पर नहीं है। आपके पास बहुत कुछ हो सकता है, लेकिन आपके पास अनंत जीवन नहीं है, आपके पास परमेश्वर नहीं है। अगर मेरे पास कुछ भी नहीं है, अगर मेरे पास परमेश्वर है, मेरे पास उद्धार है, मेरे पास अनंत जीवन है, तो मेरे पास सब कुछ है। हम हमेशा के लिए स्वर्ग में जिएंगे। इस संसार में ये 4 दिन का जिंदगी है प्यारो, 4 दिन का जिंदगी है। हम कितना दिन जिएंगे? आइए हम उन सारे बातों को भूलकर, उन सारे बातों को छोड़कर हम परमेश्वर की खोज करें। हम उस उद्धारकर्ता परमेश्वर की खोज करें, जिन्होंने हमें ढूंढा, जिन्होंने हमसे प्यार किया, जिन्होंने हमसे मोहब्बत किया, जिन्होंने अपना सारा सुख चैन को छोड़ करके, अपने स्वर्ग सिंहासन को छोड़ करके, जहां पर लाखों करोड़ों दूत उसकी महिमा करते हैं, उसकी आराधना करते हैं, अपने आप को पूरी तरह से ढाक करके पवित्र पवित्र करके उसको महिमा करते थे, आराधना करते थे। परमेश्वर ने उन सारे चीजों को छोड़ करके इस पृथ्वी पर आकर के डेरा किया, इस पृथ्वी पर अपने आप को कदम को रखा और आपके लिए, हमारे लिए अपना जीवन को काल्वरी क्रूस पर दिया। क्यों? ताकि मेरा उद्धार हो। क्यों उसने अपने आप को इस प्रकार से अपने आप को काल्वरी क्रूस पर मृत्यु को ग्रहण किया? क्योंकि आपका और मेरा उद्धार हो। केवल मात्र प्रभु यीशु मसीह के द्वारा ही उद्धार है। केवल मात्र प्रभु यीशु मसीह के द्वारा ही मुक्ति है। केवल मात्र प्रभु यीशु मसीह के द्वारा ही अनंत जीवन को आपको और मुझे मिलेगा। हम किसके पास जा रहे हैं? हम किस पर भरोसा कर रहे हैं? हम किस चीज को लेकर के आनंद है? हम किस चीज को लेकर के व्यस्त रहते हैं? हम किस पर भरोसा रखते हुए आ रहे हैं? लोग आज इसी धन दौलत को लेकर के परेशान हैं। लोग आज इसी बात को लेकर के परेशान हैं। हर दिन वो नई नई बातों को सोचते हैं, हर दिन वो नए नए कार्यों को करने के लिए प्रयास करते हैं। क्या आपने कभी भी ऐसा देखा है कि आपके द्वार में कोई आया और कहा, भैया हम उद्धार पाएंगे? क्या उद्धार कहाँ मिलेगा? कहीं कभी भी आपके द्वार में आकर के ऐसा कोई भाई या बहन आकर के आपको कहा? क्या आपने कभी भी इस प्रकार से किसी के द्वार में जाकर के कहा, किसी भाई को या बहन को पूछा आपने कि भाई अगर हम लोग मर जाएंगे तो क्या होगा? हम उद्धार कैसे पाएंगे? हम तो पापी हैं, हमने तो गलत किया है। क्या आपने कभी ऐसा पूछा है किसी को? अगर नहीं पूछा है तो आप प्रार्थना कीजिए, आप घुटने में आइए, आप उस परमेश्वर से पूछिए कि प्रभु मैं पापी हूँ। उसको कहिए कि मैं पापी हूँ, प्रभु आप मुझ पर दया कीजिए, मुझ पर अनुग्रह कीजिए। प्रभु मैंने आपकी दृष्टि में पाप किया है, मैंने आपके विरुद्ध में काम किया है, मैंने आज संसार को चुन लिया है, मैंने संसार के पीछे भागा, मैंने धन दौलत के पीछे भागा, मैंने सुख शांति को पाने के लिए मैंने उसके पीछे मैंने दौड़ा। सच है प्रभु, मैं क्या करूं? मैं किसके पीछे जाऊं? प्रभु आज भी आपको बुला रहा है। प्रभु आज भी उद्धार देने के लिए सामर्थ्य रखता है। प्रभु ने 2021 साल पहले हमारे लिए और आपके लिए उन्होंने काल्वरी क्रूस पर मृत्यु को ग्रहण किया। उन्हें उस बातों को, उस मृत्यु को अपने गले लगा लिया। वो हमारे लिए मारा गया, गाड़ा गया और तीसरे दिन अपने पवित्र शास्त्र बाइबल के अनुसार वो तीसरे दिन जी उठा। आज वो जीवित है और वो स्वर्ग में है। अगर आप आज अपने पापों को मान लेते हैं, अपने पापों को स्वीकार कर लेते हैं कि हाँ मैं पापी हूँ, मैंने आपकी दृष्टि में पाप किया है, मुझे आप क्षमा कीजिए। अगर आप अपने मुंह से अंगीकार करते हैं, अपने मन से, हृदय से अगर आप अंगीकार करते हैं, तो आज भी परमेश्वर आपको उद्धार देने का वो क्षमता रखता है।
प्यारो, किसी दूसरे के द्वारा उद्धार नहीं है। कोई आपको उद्धार नहीं दे सकता है। कोई भी आपको आपके पापों का उद्धार का बोझ नहीं उठा सकता है। एकमात्र परमेश्वर जो आपका बोझ को समझ सकता है, आपको उद्धार दे सकता है, आपको मुक्ति दे सकता है, आपको स्वर्ग राज का वारिस वो बना सकता है। आप उस पर चलिए, उसके राहों पर चलिए, परमेश्वर को ढूंढिए, परमेश्वर के बारे में जानने के प्रयास करें। वो आपको शांति देगा, वो आपको मुक्ति देगा। ये 4 दिन का ज़िंदगी है, आज नहीं तो कल हम मर जाएंगे, पर हम कहाँ जाएंगे मरने के बाद? कहाँ जाएंगे? अधिकतर लोग इस बात को समझ नहीं पाता है, लेकिन बाइबल कहता है मरने के बाद भी मनुष्य का न्याय होगा। वो जब संसार पर जीवित था, उन्होंने क्या किया, परमेश्वर के लिए क्या किया, इन बातों का हिसाब उनको परमेश्वर को देना होगा प्यारो, परमेश्वर को देना होगा। मैं एक बात को बताकर ख़त्म करना चाहता हूँ प्यारो। जब हम रोते हैं, जब हम तड़पते हैं, हम कुछ चीज़ों के लिए रोते हैं, तो हमें चुप कराने के लिए कोई दूसरे आते हैं। मैं माता हो या पिता हो, भाई या बहन या दोस्त, कोई भी हो, वो हमें चुप करा कर चले जाते हैं। हम चुप हो जाते हैं। जब हम भूखे रहते हैं, तड़पते हैं, भूख के मारे, हम किसी और के पास जाते हैं, वो हमें क्या करते हैं? वो हमारे भूख को मिटाते हैं। हमें थोड़ा सा भोजन देते हैं, हम खाते हैं और हम भूख को मिटा देते हैं। मतलब मेरे समस्या भूख था, किसी ने मेरे भूखों को मिटाया। मेरा समस्या, मैं रो रहा था, लेकिन उसको कोई भी मुझा करके चुप कराया। मेरे पास पैसा नहीं है, मेरे पास बहुत बड़ा समस्या है, कोई आकर के मुझे पैसों से मदद किया और इस प्रकार से मेरे समस्या को उन्होंने समाधान किया। प्यारो, मेरे पास कपड़ा नहीं है, ये भी एक समस्या है, कोई आकर के मुझे कपड़ा दिया और उन्होंने मेरे समस्या को दूर किया। मुझे यहाँ से वहाँ जाना है, ये मेरा समस्या, मैं कैसे जाऊँ? लेकिन उस समस्या का समाधान करने के लिए भी कोई आपको हेल्प किया, लिफ्ट दे करके आपको उस जगह से वहाँ तक पहुँचाया। ये आपकी समस्या है। बहुत सारी समस्या का समाधान लोग करते हैं, हमारे प्रियजन करते हैं, परंतु हम जो पापी है, इस पाप से छुटकारा हमें कौन दे सकता है? इसका समस्या का समाधान कौन करेगा? ना ही हमारा दोस्त कर पाएगा, ना ही हमारा माता पिता कर पाएंगे, ना ही हमारा भाई बहन कर पाएंगे, ना ही हमारा पड़ोसी कर पाएंगे, और ना ही हमारा सरकार हमें हमारा समस्या का समाधान, मतलब हमारा समस्या हमारा पाप है, हम उस पर समाधान कैसे पाए, उनसे छुटकारा कैसे पाए, इस समस्या का समाधान कोई भी नहीं दे सकता है, कोई भी नहीं दे सकता है सिवाय प्रभु यीशु मसीह। एकमात्र प्रभु यीशु मसीह है जो इस समस्या का समाधान केवल मात्र वही कर सकता है और कोई नहीं। बाइबल कहता है इस संसार में कोई नहीं है जो तुम्हें उद्धार दे सके, जो तुम्हारा इस समस्या का बोझ को उठा सके। सिर्फ प्रभु यीशु मसीह, सिर्फ प्रभु यीशु मसीह वही इस समस्या का समाधान कर सकता है। अपने आप को परमेश्वर के हाथ में समर्पित कर दो, अपने आप को परमेश्वर को सौंप दो, अपने आप को परमेश्वर को दे दो और कहो कि प्रभु आज मैं अपने आप को आपको सौंपता हूँ, मैं अपने जीवन को आपके हाथों में देता हूँ। आप अपनी इच्छा अनुसार हमें चलाइए, आपके राहों में मुझे चलाइए, मैं पापी हूँ, मुझे क्षमा कीजिए। प्रभु आज भी सामर्थ्य रखता है आपको उद्धार देने के लिए, आज भी प्रभु आपको उद्धार देने के लिए वो सामर्थ्य रखता है। आज भी प्रभु आपको बुला रहा है। हम सारे बातों को एक बार भूल कर, सारे बातों को छोड़कर एक बार परमेश्वर के चरणों में आए और कहें आप मुझे स्वीकार कर लीजिए, आप हमें बेटा और अपना बेटी हमें बना लीजिए। मैं पापी हूँ, मैंने आपकी दृष्टि में पाप किया, मुझे स्वीकार कर लीजिए, मुझे क्षमा कीजिए, मुझे ग्रहण कर लीजिए, अपना परिवार का हिस्सा मुझे बनाइए। प्रभु आपको क्षमा करेगा, आपके सारे पाप धुल जाएंगे, आपको अपने पापों से मुक्ति मिल जाएगा। प्रभु आज भी बुला रहा है। प्यारों, मैं फिर कहता हूँ प्रभु यीशु मसीह ही एकमात्र उद्धारकर्ता और आपको नरक के दंड से बचाने वाला परमेश्वर सिर्फ प्रभु यीशु मसीह। उन पर विश्वास कीजिए, उन पर भरोसा कीजिए, प्रभु आपको उद्धार देगा। प्रभु हमें मदद करे, सहायता करे ताकि हम प्रभु के राह में चलें। सबको जय मसीह की।